बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं, कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स में अभी तक हमने जो है वो जनरल कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स के फॉर्म्स पढ़ी हैं। क्या आपके पास जो जनरल चीज़ें थीं प्रोग्राम राइटिंग के लिए, क्या होती हैं, वो कैसे यूज़ करते हैं, उनके सिंटैक्स क्या हैं, वो अभी तक हमने जो है वो स्टडी की है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स और कंडीशनल स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था। कंडीशनल ऑपरेटर, जिनको बेसिकली रिलेशनल एक्सप्रेशंस और ऑपरेटर्स कहते हैं, उनके बारे में जो है वो आपको बताया था कि वो क्या होते हैं, उनका यूज़ क्या है। उसी का ही आगे जो है वो कुछ मोर कंसीक्वेंस फॉर्म्स, कन्वीनियंट फॉर्म्स, जिनमें आपके पास है इफ़ स्टेटमेंट। अब इफ़ स्टेटमेंट क्या है, क्यों यूज़ करते हैं? इफ़ बेसिकली आपके पास एक स्ट्रक्चर टाइप है C++ के अंदर प्रोग्रामिंग का कि आप कोई स्टेटमेंट राइट करते हो, उसको प्रिंट करवाना चाहते हो, और वो डिपेंड करती है किसी कंडीशन के ऊपर कि अगर कंडीशन ट्रू है तो आपका रिज़ल्ट डिस्प्ले हो जाए, अगर फॉल्स है तो रिज़ल्ट डिस्प्ले ना हो। इफ़ जो है वो बेसिकली कंडीशन को डिस्क्राइब करता है, ये उसका नाम है कंडीशन का, जो कि वन स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को प्रिंट या एग्जीक्यूट करवाने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, द इफ़ स्टेटमेंट इज़ एग्जीक्यूटेड टू एग्जीक्यूट यूज टू एग्जीक्यूट और इग्नोर अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आफ्टर टेस्टिंग अ कंडीशन। एक कंडीशन को टेस्ट करने के बाद इफ़ जो है वो उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट या इग्नोर करने का बायस बनता है। द इफ़ स्टेटमेंट इवेल्यूएट्स अ कंडीशन, जो इफ़ स्टेटमेंट है कंडीशन को चेक करती है, इवेल्यूट करती है, हल करती है, सॉल्व करती है, और अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है रिज़ल्ट डिस्प्ले हो जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कोई रिज़ल्ट डिस्प्ले नहीं होगा। आपका कंट्रोल जो है वो खुद ब खुद नेक्स्ट स्टेटमेंट पर मूव कर जाएगा। आपका कंट्रोल कंडीशन के फॉल्स होने पर उस कंडीशन को, उस स्टेटमेंट को इग्नोर करने के बाद नेक्स्ट जो है वो अगली स्टेटमेंट पर मूव करेगा। कैसे, अभी देखें। यहाँ पे देखें इसका सिंटैक्स क्या है इफ़ स्टेटमेंट का। इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। अगर सिंगल स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, आपके पास इफ़ यहाँ पे कोई कंडीशन होगी जो कि मैंने नोट में बताया हुआ है कि वो आपके पास रिलेशनल एक्सप्रेशन की फॉर्म में होगी। रिलेशनल एक्सप्रेशंस क्या थे? जैसे कि 10 ग्रेटर देन 5। ग्रेटर देन क्या है? ऑपरेटर है, जो कि कंडीशनल ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर कहलाता है, और 10 ग्रेटर देन 5 जो है वो कंडीशन है। अगर ये ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 1 को प्रिंट करवा दे, अगर वो फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट 2 को प्रिंट करवा दे। ओके, तो इफ़ कंडीशन, अगर आपके पास कंडीशन ट्रू हो रही है तो स्टेटमेंट 1 प्रिंट हो जाएगी, स्टेटमेंट 2 भी प्रिंट हो जाएगी। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो आपके पास स्टेटमेंट 1 इग्नोर होगी, स्टेटमेंट 2 प्रिंट हो जाएगी। ये आपके पास सिंगल अगर स्ट्रक्चर हो इफ़ का तो ये इस तरह से होगा सिंटैक्स। इसका नेक्स्ट, उसी चीज़ को समझने के लिए जो ऊपर मैंने बताई है, मैंने एक प्रोग्राम राइट किया है जो कि सिंगल स्टेटमेंट को प्रिंट करवाएगा। आपके पास ऊपर से आपके पास स्टार्ट एज इट इज़ रहेगा, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, हेडर फाइल्स, वॉइड मेन फंक्शन, और आपका स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम कर्ली ब्रैकेट्स। अब मैंने क्या किया है, मैंने इंटीजर डाटा टाइप के 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं जो कि ए और बी हैं, और उनको इनिशियलाइज भी कर दिया है, यानी कि उनको वैल्यूज़ भी असाइन कर दी हैं। रनिंग से पहले ही, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से पहले ही उसको वैल्यू असाइन कर दी है। अब यहाँ पे देखें, इफ़ और ब्रैकेट के अंदर आ रही है कंडीशन ए ग्रेटर देन बी, वेयर ग्रेटर देन का जो साइन है वो ऑपरेटर है, कंडीशनल ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है, और ए ग्रेटर देन बी एज अ होल आपके पास रिलेशनल एक्सप्रेशन है, और इसको कंडीशन कहते हैं। अब अभी तक आपने जो पीछे सारा स्टडी किया
और आपने कंडीशन प्रोग्राम्स देखे थे, उनमें कोई भी आपके पास कंडीशन नहीं थी। जैसे कि इफ़ वाला जो है, ये इफ़ का साइन कहीं नहीं यूज़ हुआ था। तो अब यहाँ पे देखें, ये इफ़ स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं, तो आपको नज़र आ रहा है इफ़ कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू होती है, यानी कि ए ग्रेटर देन बी है, कंट्रोल जैसे ही आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, प्रोग्राम चेक करना शुरू कर देगा। पहली लाइन स्टेटमेंट चेक करेगा, ओके आपने सही राइट किया है, आपकी जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और हेडर फाइल्स में कोई मिस्टेक नहीं है, तो ओके इनको ओके करता जाएगा। जैसे ही कंट्रोल बॉडी ऑफ द प्रोग्राम में एंटर होगा, वो डाटा टाइप वेरिएबल्स को चेक करेगा, उनको इनिशियलाइज और असाइन की हुई वैल्यूज़ को चेक करेगा और कंडीशन पर आ जाएगा। कंडीशन पर आने के बाद ए ग्रेटर देन बी, वो कंडीशन को चेक करेगा कि आया ए जो है वो बड़ा है बी से। हाँ, ए की वैल्यू हमें नज़र आ रही है 100 है, बी की वैल्यू 50 है, वो उससे ग्रेटर देन है, तो आपके पास ये रिज़ल्ट जो है वो फैसलाबाद और ओके प्रिंट हो जाएगा। आपको पता है सी आउट और पुट ऑपरेटर इस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखे हुए एक्सप्रेशन को एज इट इज़ प्रिंट करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो वैल्यू लिखी होगी उसको एज इट इज़ प्रिंट करवाएगा। हाँ, अगर आप इन्वर्टेड कॉमास को नहीं यहाँ पे राइट करेंगे तो आपके पास एक्सप्रेशन कुछ और होगा, एज इट इज़ फैसलाबाद या एज इट इज़ ओके प्रिंट नहीं होगा। तो अगेन अगर कंडीशन ट्रू है तो आपके पास ये रिज़ल्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, स्क्रीन पर शो हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे होता कि ए लेस देन बी, कंडीशन फॉल्स हो जानी थी, ए तो लेस देन बी नहीं है, तो फिर जब कंडीशन फॉल्स हो जाती तो क्या होता? तो कंट्रोल इस जो है वो स्टेटमेंट को इग्नोर करता और वो अगली स्टेटमेंट को प्रिंट करवा के प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता। लेकिन हमें ये ना पता चलता कि ये कंडीशन ट्रू हुई है फॉल्स हुई है, फर्स्ट स्टेटमेंट को क्यों इग्नोर किया गया है। ये तो हम इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और मैंने बता भी दिया है, तो इसलिए आपको कुछ पता चल रहा होगा कि ये स्टेटमेंट इस कंडीशन पर मुनहसर है, इस पर डिपेंड कर रही है, तो इसलिए वो जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हुई। हाँ, नेक्स्ट जो है इसके बाद जैसे कि इफ़ एक सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है, इसके बाद इसकी फर्दर फॉर्म्स हैं जिसमें इफ़ एल्स है, नेस्टेड इफ़ है, नेस्टेड इफ़ एल्स है। तो वो क्यों आती हैं? वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स भी हैं और इससे जो है वो मोर एडवांटेजियस भी हैं। वो इसलिए कि अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट है, आप शो करवाते हो, फॉर एग्जांपल आप प्रिंट करवाते हो, कंडीशन आपने रखी है कि अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 हैं तो वो यहाँ पे प्रिंट करवा दे पास। अगर वो जो है वो लेस देन 33 हैं तो वो प्रिंट करवाए फेल। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन और एक स्टेटमेंट होगी, या एक कंडीशन और नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी, उसके बाद हमें ये नहीं पता कि क्या रिजल्ट आएगा। कंडीशन एक ही होगी और उसी पर आपको एक स्टेटमेंट या नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स देना पड़ेंगे। तो या तो आपके पास वो ग्रेटर देन है और इक्वल टू है, तो जैसे ही आपका जो कंट्रोल चेक करना शुरू करेगा आपकी कंडीशन को, तो अगर जो मार्क्स स्टूडेंट के वो इक्वल टू या ग्रेटर देन 33 होंगे तो वो पास शो करवाएगा। लेकिन अगर वो लेस देन 33 हैं तो वो कोई भी रिजल्ट शो नहीं करवाएगा, क्योंकि इफ स्ट्रक्चर जो है वो बहुत सिंपल फॉर्म में है। वो आपको एक ही स्टेटमेंट या नंबर ऑफ स्टेटमेंट एक कंडीशन पर डिपेंडेंट दिखाता है। तो अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू 33 मार्क्स होंगे तो स्टूडेंट पास शो होगा, अगर लेस देन 33 है तो आपका कोई भी रिजल्ट शो नहीं होगा। तो इसलिए ये इतना कन्वीनियंट फॉर्म नहीं है, इसलिए फिर हम जो है वो नेक्स्ट हमें इफ़ एल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये फ़िलहाल आप अभी इसको इफ़ को स्टडी कर रहे हैं तो इसके नेक्स्ट देखें। जो भी ऊपर प्रोग्राम राइट किया है उसकी जो है वो आगे रिज़ल्ट है कि जैसे अगर कंडीशन ट्रू थी, जैसे हमने अभी पीछे देखा कंडीशन ट्रू थी तो फैसलाबाद और ओके जो है वो प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट है इफ़ वैल्यू फेज 15, यानी कि ए की वैल्यू जो है वो बी की जो 50 वैल्यू थी उससे लेस हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, कुछ भी हो, लेकिन लेस हो बी से जो कि 50 वैल्यू थी, तो क्या होगा? तो आपकी जो कंडीशन फॉल्स हो जानी थी, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी इफ़ के कंडीशन के बाद वो इग्नोर हो जानी थी, उसको कंट्रोल ने इग्नोर कर देना था क्योंकि वो कंडीशन पर डिपेंडेंट थी और कंडीशन फॉल्स हो रही थी। सो कंडीशन फॉल्स होने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट स्टेटमेंट थी ओके वो प्रिंट हो जानी थी, वो एग्जीक्यूट हो जानी थी और फर्स्ट कंडीशन जो है वो फॉल्स होने की सूरत में इग्नोर हो जाती।
सिमिलरली इफ स्टेटमेंट को नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स के लिए भी इफ स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पीछे एक स्टेटमेंट और एक कंडीशन थी, अब एक कंडीशन और मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी आप प्रिंट करवा सकते हो। मल्टीपल स्टेटमेंट्स को प्रिंट करवाने के लिए आपको कर्ली ब्रैकेट्स चाहिए होती हैं, और जो एक्सप्रेशन या कंपाउंड स्टेटमेंट्स आप राइट करते हो उनको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर राइट करते हो। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, इसका सिंटैक्स है इफ़ कंडीशन और कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं। ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स क्यों हैं? क्या आप नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स का प्रिंट करवाते हो? फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्टूडेंट है और आप उसके सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो है वो प्रिंट करवाना चाहते हो, यानी कि स्टूडेंट 8th सेमेस्टर का स्टूडेंट है, उसके आप सब्जेक्ट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो है वो उसको करवाना चाहते हो प्रिंट। उसके सबसे पहले नंबर 1 स्टेटमेंट में उसके आ जाएंगे कंप्यूटेशनल के मार्क्स, नंबर 2 स्टेटमेंट में उसके आ जाएंगे प्लाज्मा फिजिक्स के मार्क्स, नंबर 3 स्टेटमेंट में उसके आ जाएंगे इन्वायरमेंटल फिजिक्स के मार्क्स, नंबर 4 स्टेटमेंट में आ जाएंगे उसके क्वांटम मैकेनिक्स के मार्क्स, नंबर 5 स्टेटमेंट में आ जाएंगे उसके एमएमपी के मार्क्स, एंड सो ऑन। जितने भी उसके मार्क्स आप प्रिंट करवाना चाहते हो उनकी स्टेटमेंट आप राइट कर सकते हो इस तरह कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो कंडीशन ट्रू होने पर वो तमाम की तमाम जो है वो आपके पास रिजल्ट शो हो जाएगा स्क्रीन पर, वो प्रिंट हो जाएंगी। लेकिन जो आपने कंडीशन रखी होगी, अगर वो कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो ये आपका पूरे का पूरा जो इधर से इस ब्रैकेट से लेकर इस ब्रैकेट तक जितना भी अंदर स्टेटमेंट्स होंगी सब इग्नोर हो जाएंगी। आपका कंट्रोल डायरेक्टली इधर आकर इस स्टेटमेंट को जो है वो रन करवा देगा, जो कि आपने जो भी ये लिखी होगी कि अदरवाइज सेमिनार मार्क्स, सब्जेक्ट्स के मार्क्स इधर रख दें और सेमिनार के मार्क्स इस स्टेटमेंट एन में अगर फॉर एग्जांपल रखे हैं तो वो इन सब को इग्नोर करने के बाद कंडीशन फॉल्स होने पर सबको इग्नोर करने के बाद स्टेटमेंट एन यानी सेमिनार के मार्क्स को प्रिंट करवा देगा। तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट के लिए आप ये सिंटैक्स यूज़ करोगे। अगर आप ओनली 1 स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, प्रिंट करवाना चाहते हो, तो आप जो पहले मैंने सिंटैक्स बताया स्ट्रक्चर का वो यूज़ करोगे। इसके समझने के लिए भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स के लिए भी मैंने जो है वो आपके लिए एक प्रोग्राम जनरेट किया है। ऊपर से स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम सेम रहेगा, उसके बाद जब बॉडी में हम एंटर होंगे तो ये वाली ब्रैकेट और लास्ट वाली ब्रैकेट प्रोग्राम की स्टार्टिंग और एंडिंग को शो कर रही है। उसके बाद सिमिलरली हमने इंटीजर डाटा टाइप का वेरिएबल लिया है और सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर एन ये क्यों यूज़ किया? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं वैल्यू पहले ही उसको असाइन नहीं कर रही हूँ एन वेरिएबल को। मैं चाहती हूँ जब प्रोग्राम रन हो, जब एग्जीक्यूट हो रहा हो, तब कोई वैल्यू जो है वो तब एंटर की जाए। तो ये रन टाइम के दौरान, रन टाइम प्रोग्रामिंग के दौरान आप जब कीबोर्ड से कोई वैल्यू एंटर करना चाहते हो तो आप सी एन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज़ करते हो। उसके बाद अब यहाँ पे आपका इफ स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है। तो आपका इफ का स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है n ग्रेटर देन 10 कि अगर जो कंडीशन रखी गई है कि अगर n की वैल्यू 10 से ग्रेटर जो है वो इनपुट की जाती है तो आपके पास 2 स्टेटमेंट्स जो है एग्जीक्यूट हो जाएं, जैसे कि फैसलाबाद प्रिंट हो जाए और ओके प्रिंट हो जाए। तो अगर रन टाइमिंग के दौरान वैल्यू जो है वो कीबोर्ड से 10 से ग्रेटर इनपुट की गई तो फैसलाबाद और ओके जो है वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर 10 से लेस वैल्यू कंडीशन जो है यहाँ पे रखी गई n के लिए तो ये पूरे का पूरा आपके पास टर्मिनेट हो जाएगा, इग्नोर्ड हो जाएगा। यहाँ से कोई भी आपको इसका रिज़ल्ट शो नहीं होगा और आपके पास कंट्रोल इधर से नेक्स्ट जो है वो इधर मूव करेगा और नंबर इज़ रॉन्ग प्रिंट करवा देगा। और गेट सी एच रिज़ल्ट को गेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आपके पास ये वाली फिर रिज़ल्ट शो नहीं होगा, आपके पास ओनली नंबर इज़ रॉन्ग का रिज़ल्ट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 2 स्टेटमेंट लिखी हैं, आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख सकते हो, जैसे कि पहले भी बताया है आपको कि आप इफ़ स्ट्रक्चर को 1 स्टेटमेंट के लिए भी और नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आउटपुट है इस प्रोग्राम की जो भी ऊपर आपको दिखाया है कि वो क्या था कि आपके पास अगर, तो अगेन मैं वही बता रही हूँ कि अगर आपके पास n की वैल्यू ग्रेटर देन 10 होती तो आपके पास जो है वो कंपाउंड स्टेटमेंट्स
यानी कि मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी। और अगर एन की वैल्यू लेस देन 10 होगी तो आपके पास कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में कर्ली ब्रैकेट्स का पूरा पोर्शन इग्नोर हो जाएगा और कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट पर मूव कर जाएगा। फ्लोट चार्ट देख लें। इफ स्टेटमेंट का आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल वही कंडीशन के ए इक्वल टू बी है, ए की वैल्यू बी के इक्वल है, ट्रू है, तो यहाँ से आपका कंट्रोल इस तरफ आएगा और इसके जो भी इधर स्टेटमेंट्स इसको अलॉट की गई होंगी उनको वो प्रिंट करवाने के बाद आपका प्रोग्राम कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट पर जाएगा, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कंडीशन दी गई कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं होती, ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू बी होता, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में आपके पास आपका कंट्रोल इधर मूव करता और जो भी कंडीशन के बाद दी गई स्टेटमेंट होंगी उसको वो प्रिंट करवाएगा। अगर यहाँ पर कोई स्टेटमेंट नहीं होगी तो आपको कोई भी रिजल्ट शो नहीं होगा, प्रोग्राम खुद ब खुद टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपके पास फ्लो चार्ट है इस स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रोग्राम्स हैं जो आपने राइट करने हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इनको टर्बो C++ पर प्रिंट करवाएं या रन करवा कर देखें या आप मुझे उस पर चेक करवाएं। फ़िलहाल जो है आप इनको कॉपी पेंसिल पर भी राइट कर कर तो मुझे चेक करवाएंगे कि इनका क्या रिज़ल्ट है, आपने इनको कैसे, आपने क्या अंडरस्टैंडिंग की है अभी तक। और इससे पहले भी कुछ प्रोग्राम्स दिए थे उनके बारे में भी जो है नेक्स्ट वीक आप मुझसे डिस्कस करें, मुझे बताएं आपने क्या उनको उनकी अंडरस्टैंडिंग की है। और इधर जो है इफ़ स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए आपने ये 3 प्रोग्राम जो है वो सॉल्व करने हैं और आपने इनके रिजल्ट्स मेरे साथ डिस्कस करने हैं कि आपको क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है अभी तक।